दोस्तों, मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप भी अपना टेस्ट दे सकते हैं और आजमा सकते हैं 10 में कितने सही निकलेंगे। मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी शरीर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन। अब 10 सेकेंड टाइमर चलेगा आपका, आप बता सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? फिर से सुन लीजिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए D.N. झा ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने। टाइमर चलेगा आपके सामने 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं कौन सा है सही। ऑप्शन नंबर बी सही, स्किनर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? नहीं, ये पूछ रहा है, ध्यान रखने वाली बात। ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी परियोजना कार्य, ऑप्शन नंबर डी मौखिक प्रश्न। इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं हो सकता है? आप बता सकते हैं। टाइमर चल रहा है, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष की आयु में। आपके सामने टाइमर चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं 5 सेकेंड के बाद क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा सामने। ऑप्शन नंबर इसमें सही जवाब 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। बुद्धि लब्धि यानी IQ मापने का जन्मदाता है कौन? IQ मापन के जन्मदाता कौन है? यानी बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी विनय, ऑप्शन नंबर सी टर्मैन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। टाइमर चल रहा है आपके सामने, बता सकते हैं कौन सा है 5-6 सेकेंड के अंदर ही। फिर आपके सामने इसका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टर्मन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी 1900। आपके सामने 5 सेकेंड टाइम चलेगा, आप बता सकते हैं सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है डी 1900। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं?
यानी प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर डी श्रवणबाधित बालकों की पहचान के लिए। आपके सामने टाइमर चल रहा है 5 सेकेंड। आप इसके अंदर बता सकते हैं सही जवाब क्या हो सकता है। आपका सही जवाब बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बालक की आयु किस अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। आपके सामने टाइमर चल रहा है। कौन सा जवाब है? सही जवाब है इसका डी 11 से 15 वर्ष की आयु को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पियाजे की चौथी अवस्था ये कही जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। जड़ बुद्धि बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी, यानी जड़ बुद्धि बालक की IQ कितनी होती है, यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। टाइमर चल रहा है आपके सामने 5 सेकेंड। आप बता सकते हैं कि जड़ बुद्धि वाले बालक कितनी आयु की कितनी IQ वाले कहे जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। 71 से कम IQ वाले बालक को जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 150। ऑप्शन नंबर बी 280। ऑप्शन नंबर सी 330। ऑप्शन नंबर डी 390। टाइमर चल रहा है आपके सामने 5 सेकेंड। आप बता सकते हैं सही जवाब कौन सा है। इसमें आपका सही जवाब है बी 280।